नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल बस एक ही चर्चा है और वो है अरविंद केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या थे और क्या हो गए? मतलब कोई ये सोच भी नहीं पा रहा है, जो लोग उनको जानते हैं, उनके नजदीकी लोग भी, वो ये कह रहे हैं केजरीवाल क्या थे और क्या बन गए, क्या हो गए? जो टाइम्स नाउ नवभारत एक चैनल है, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसमें जो कुछ दिखाया गया वो इतना मजबूत उसके डॉक्यूमेंट हैं जिसकी काट अब केजरीवाल के पास नहीं है और केजरीवाल सामने आ भी नहीं रहे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बस अगर पूछा जाए तो वो अंबानी, अडानी, मोदी इससे आगे बात नहीं करते। तो जो खबर ये है, सबको पता होगा कि उनका एक सरकारी घर है जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें 45 करोड़ रेनोवेशन यानी साज सज्जा में खर्च हुए। 8 लाख के पर्दे उनके घर पर लगे हुए जो रिमोट से खुलते हैं। इसके अलावा 4-4, 5-5 लाख उनके एक-एक किचन में लगे हैं। 90 लाख का उनके पास सोफा है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री बैठते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा उनकी लानतान हो रही है, लेकिन केजरीवाल खामोश हैं। जरा-जरा सी बात पर क्रेडिट लेने वाले, किसी भी काम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, मीडिया से बात करने वाले केजरीवाल खामोश हैं, चुप हैं, मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? मेरे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी त्यागी जी, देहरादून से सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, कैसे हैं त्रिवेणी जी? आपने जो ये ब- ज़िक्र छेड़ा है, जी मैं जी हर तरफ वही फसाना है। देखिए जी तो क्या हर रोज़ नया बहाना है। जी। तो ये जो सर, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। केजरीवाल जी को तो आप भी बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी ढीला ढाला कुर्ता पहनने वाले और रबड़ की चप्पल पहनने वाले आम आदमी आज कैसे वीआईपी हो गए, खास आदमी। अब आम आदमी क्या करे बेचारा। अन्ना के आदर में हम भी रामलीला जी। मैदान तक पहुँचे थे। वहाँ से अच्छा। देखा है इनके सपनों का सफ़र, किस तरह इन्होंने घुमा दिया पूरा राजनीति का एक झोंका लिया है। कहाँ समाज सेवा की बात थी और कहाँ अब स्वयं सेवा हो रही है। ये तो एक बड़ा अजीब-सा राजनीतिक परिदृश्य जो लोगों ने कभी न देखा था, न सोचा था कि एक ऐसे आंदोलन से उपजा एक ऐसा सामाजिक उद्देश्य लेकर चलने वाला व्यक्ति, सत्ता में आने के बाद किस तरह मैं कहूँगा उसको एक तरह के अभिमान या एक राजनीति के जो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को गुमान हो जाता है, वो गुमान कैसे हो गया? शायद उसी हालात से, उसी उत्तुंग भावनाओं के ज्वार पर चढ़े हुए केजरीवाल आज हर चीज़ को अपने आदर्श, अपने गरीबों की सेवा और समाज सुधार से जोड़कर बात करते हैं। लेकिन वक़्त है, उसका डंडा बड़ा सख्त होता है। अब ये आपने जो मामला बताया कि अभी जो हाल ही में उन पर ये आरोप लगे हैं कि 45 करोड़ लगा दिए आपने, जी। इन पर्दों को हिला रहे हैं, उन सोफ़ों पर विराज रहे हैं और उन शीश महलों में ताक रहे हैं। भला कैसे हज़म होगा? कैसे मानेंगे वो गरीब लोग, जो स्कूटर वाले इनके आंदोलन के शीश वो बने थे? कैसे मानेंगे वो गरीब लोग, जिन्हें ये कहते हैं कि सबको मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है? अरे भाई, सब कुछ मुफ्त है तो ये 45 करोड़ कहाँ से आनी-जानी है? पब्लिक के टैक्स का पैसा, बिल्कुल, पब्लिक के टैक्स का पैसा अपने शीश महल में खर्च कर दिया। शीश महल पे। हम तो ये जानते हैं पांडे जी कि हमने सुना था लखनऊ में भूल-भुलैया होती थी और हमने देखी भी है। लेकिन अब लगता है कि भूल-भुलैया दिल्ली के मैदान में आ गई है। दिल्ली का जंतर-मंतर सीख गए हैं केजरीवाल, कभी जंतर चलाते हैं, कभी मंतर चलाते हैं और अब चूँकि राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो नित नए
खेल खिलाते हैं, नित नए गुल खिलाते हैं। और मजा ये है, गुल तो सबके साथ खिलते हैं, पूरा उद्यान महकता है, लेकिन यह है कि माली जो है वो अपने हाथ में खुरपी भी नहीं लेता, वो दूसरों के हाथों में दस्ताने पहनाकर सब करा देता है। बताइए सर, इनके जो बहुत नजदीक लोग थे, जो इनके कभी बगलगीर हुआ करते थे, कासम खास जी, थे, कई सालों उन्होंने एड़ियां रगड़ी इनके साथ, वो बिल्कुल। आज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो भी अपने आप को बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं कि केजरीवाल इतने ज्यादा अंदर से क्या कहें चालाक निकलेंगे। जी, मतलब किस अंदाज में, किस तरह से पब्लिक को तो बेवकूफ बनाया ही, अन्ना हजारे तक को तो धोखा दे दिया। और अन्ना जी किसको तो छोड़ा, बेचारे कुमार विश्वास को भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी जी, बहुत कुछ लिखा। अन्ना जी तो व्यथित हैं ही। उन्होंने अभी अभिव्यक्ति दी थी अपनी कि क्या देखूं और क्या कहूं। ऐसे ही कुछ कुमार विश्वास ने कहा है कि क्या कहूं, क्या बोलूं। और एक नाम हो तो आप कहें, प्रशांत भूषण जी से लेकर यादव जी, उसके बाद आशुतोष, जो बहुत समय जी तक और एक आदर्श पत्रकार के रूप में उनकी जिनकी एक छवि थी, और उनको राजनीति के आंगन में ले आए, उनके साथ हुए, अब वो भी पिछड़ कर आज वो मुखर होकर सवाल कर रहे हैं। तो उन सवालों का जवाब जवाब नहीं है। जब आप पूछते हैं कि बता तेरा पता क्या है 45 करोड़ का, तो वो कहते हैं भाई अडानी ने ये किया, अंबानी ने ये किया, मोदी ने ये किया, ये सब मेरे को घेर रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप पता पूछते हैं हैदराबाद का और वो बताते हैं मुरादाबाद का। जी। वैसे ही जैसे आ, शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, जिसमें मनीष सिसोदिया जी, जेल के अंदर है, अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई। आप कुछ सवाल पूछते हैं, क्या शराब घोटाला हुआ या नहीं, तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर बना दिया। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे बिल्कुल, बारे में छप रहा है शिक्षा का बिल्कुल। मॉडल। जी, अब बात शराब की हो और आप शिक्षा की करें, तो जी, ये तो आपकी कलाकारी कही जाएगी। और खाली यहीं तक नहीं, शराब घोटाले में तो अब सबूत मिल गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, इनकी सरकार बनी, लोगों की क्या उम्मीदें थी, वहां कैसे आतंकवाद फिर से पसरने लगा है। और बिल्कुल चुप्पी खामोशी ऐसी कि हम सब कुछ हो जाए पर तेरा नाम ना लेंगे। और वहां उस आंगन में सब कुछ हो रहा है, केंद्र परेशान है, इस देश की जनता परेशान है कि हमारे राष्ट्र जी, के सम्मान को कैसे ठेस पहुंच रही है, कैसे लोग अपनी आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं, उसकी कोई चर्चा ये नहीं करते। अब कहने को ये कुछ भी कहें कि हम वहाँ वहाँ भी शिक्षा का मॉडल लगा दिया है, वहाँ भी हमने स्वास्थ्य की क्लिनिक लगा दी हैं। लेकिन अभी मैं पंजाब होके आया हूँ थोड़े दिन पहले, जी, वहाँ के जो हालात हैं, लोग कह रहे हैं वो फिर से एक बहुत गुमनामी के दौर में पंजाब खोता जा रहा है। युवाओं को वो नशे की लत, युवाओं में वो एक अजीब सी उदासी, न कोई रोजगार बढ़ा है, न कोई उम्मीद जागी है। सिर्फ आंकड़े दिखा के और विज्ञापन की फिल्में बनाने से अगर कहानी बनती तो सिनेमा हॉल में ही देख लेते, अच्छा होता, जिंदगी के पर्दे पर क्या देखें। जी। और सर, आपने अभी मोहल्ला क्लिनिकों की बात की, स्वास्थ्य की बात की, जैसे जो स्वास्थ्य मंत्री जो है तिहाड़ जेल में एक जी, कैदी से मसाज भी करा रहे थे, आपको पता है। और वो सजा याफ्ता कैदी है, पॉक्सो एक्ट में बंद है। अच्छा, जी, शिक्षा की मॉडल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और आपने अभी सुना होगा मनीष सिसोदिया जी की पत्नी की तबीयत खराब है और वो जी, बीमार है। उनका इलाज दिल्ली के पंच सितारा अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। तो जब जी। इन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल, दिल्ली के अस्पताल इतने बेहतरीन बना दिए थे, तो फिर उनको भी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए था। फिर वो क्या, मतलब आम आदमी कराए सरकारी अस्पताल में और खास आदमी कराए अपोलो में। देख लीजिए, यही विसंगति है। ये खुद ये बातें, उनका उनके जो काम हैं, उनकी जो बातें, उनके जो दावे हैं, कैसे खोखला सिद्ध करती हैं, ये आप समझ सकते हैं। दिल्ली के आदमी को तो सब अपनी अपनी पढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं। अच्छा, जनता है, जनता सोचती है एक
आदमी आया है, उसने ये वादे किए हैं, शायद हमारे सपनों को पूरा करेगा, शायद हमें आगे हमारे विकास की रास्ते पर हमें भी साथ लेके चलेगा। तो ये मुगालते हैं, लेकिन अब लोगों में वो भ्रम टूट रहा है। अब लोगों में वो खांसी के राज खुल रहे हैं, मफलरों के गट्ठर गिने जा रहे हैं, गफलतों के अंबार बढ़े जा रहे हैं। आंकड़ों में जो करोड़ों का खर्च एक छोटे से घर पे दिखाया जा रहा है, जिसको कि दिखाया कहाँ जा रहा है, छुपाया जा रहा है। अभी आपने कहा था टाइम्स नाउ ने जो दस्तावेज इनके सामने रखे, इन पे चर्चा की, एक जवाब कोई प्रवक्ता नहीं दे पाया। प्रवक्ता तो प्रवक्ता, अगर ये झूठे होते तो अरविंद केजरीवाल को सामने आकर कहना चाहिए था, पर कोई बयान नहीं, कोई उस बारे में बात नहीं। बस घुमा देंगे कि ये तो प्रोपोगंडा है, ये अडानी ने वो किया है और मोदी जी ये नहीं कर रहे, सरकारें ऐसी हैं, हमारे सब खिलाफ हैं। देखिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको चुना, आपको गर्व होना चाहिए। आपकी सरकार बनी, आपको समर्थन दिया जनता ने, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी। आपको वो सामाजिक जिम्मेदारी लेकर एक नया युग, एक नए रास्ते पर चलना चाहिए था। आज आप क्या मॉडल लेकर जाएंगे? केवल झूठे मॉडल, इतने लाख कैमरे, इतने स्कूलों में हमने शिक्षकों को सिंगापुर और कहाँ-कहाँ भेज दिया, और हमारी मोहल्ला क्लिनिक हैं, चाहे वो कनात बाहर से हो और अंदर से क्लिनिक के नाम पर कुछ भी ना हो। देखिए, कब तक ये पर्दादारी रहेगी? ये पर्दे रिमोट से चल रहे हैं, सब खुल जाएंगे। तो अब भी मतलब चेतिए, जनता की बात हमेशा सुनिए, जनता के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे सर, ये हर मुद्दे पर विक्टिम कार्ड जो खेलते हैं, इनको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए थोड़ी ना सीएम बनाया गया है सर। हर मामले में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये सब हाँ, हो रहा है। पांडे जी, आपने तो देखा है, चुनाव था, हमारी बात भी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने, मैं जी, जहां उत्तराखंड में रह रहा हूं आजकल, वहां इन्होंने चुनाव लड़ने की जी, बिसात बिछाई, अच्छे लोगों को जोड़ा, बहुत अच्छे लोग जो मुगालते में इनके साथ जुड़ गए। इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, वो ही इन्हें बाद में जब उसके राज खुले, जब इनका असली चेहरा सामने आया तो छोड़ गए। आज वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छे विचारों के लोग जो जुड़े थे, आज वो बताते हैं कि क्या उम्मीदें लेकर हमने सोचा था। और यहाँ इनको अच्छा हुआ, यहाँ की जनता 1,000 रुपए के लालच में नहीं आई। उन महिलाओं ने वो 1,000 रुपए का लालच स्वीकार करके गफलत में वोट नहीं दिया, वरना शायद इस सीमांत प्रदेश में और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती अगर ऐसी सरकारें बन जाएं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगी, जो इस तरह के मुगालतों, जब आप देश की राजधानी में एक बैठकर इस तरह कर सकते हैं, तो आप सीमांत प्रदेशों में तो पता नहीं क्या करेंगे। तो जनता समझ हुँ। रही है, वो मुगालता चल गया। अब ये नहीं कहते हम कि ये हर चीज लोग पहचान जाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपकी आशाओं और उम्मीदों के जो सपने दिखाने के नाटक थे, वो लोग देखना चाहते हैं सच में उतरते हुए। हालात को बदलिए, वादे मत करिए, कोरे वादों से नहीं चलेगा। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे। जवाब कहाँ दे रहे? कोई, कल वो दिल्ली में जो पहलवान बैठे हुए हैं जंतर-मंतर पर, उनके बीच भाषण देने पहुँच गए थे। वहाँ जी, पता नहीं कुछ मतलब मोदी जी के खिलाफ नारे लगे, सब कुछ हुआ वहाँ पर, सरकार के खिलाफ नारे जी, लगे। चलिए वो एक अलग मसला है। सवाल इस बात का है कि जो इन पर जो आरोप है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है ना, बाकी तो सब हो रहा है। बिल्कुल। अब आप बताइए कि जी। अभी तक आप नहीं, जब आपने देखा कि ये मेरे खिलाफ उठ रहा है तो आप मुद्दे को मोड़ रहे हैं, आप वहां पहुंच गए, हुँ। अब उसकी बात कर रहे हैं, कल को उसकी बात करते हैं, कभी कहते हैं वहां क्या हुआ, कोई अभी घटना हुई थी जिसमें वो पुलिस वाले घायल हुए थे, उसकी चर्चा कर देते हैं। बात ये नहीं है। मैं तो एक शेर में अपनी बात कहना चाहता हूं, जी। तेरी खामोशी पर हैरत नहीं है, हमको ताज्जुब है तुझे गैरत नहीं है। वाह! क्या बात है। तो बस क्या कहें भाई केजरीवाल जी, जिन लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, थोड़ा-सा इंसानियत का जज़्बा ले आइए और साफ निकल के आइए ना, बताइए क्या है हकीकत, क्या है फसाना? अरे आपको इन्हीं लोगों के बीच में थोड़े दिन बाद जाना, और सर एक बात चलेगा? और है, ये जी, ये जो है इन्होंने अभी तक जितने भी देखिए दिल्ली में दंगा हुआ,
दिल्ली में एक आईबी के कांस्टेबल की हत्या हुई, जो आईबी का ऑफिसर था, और हाँ। जिसने मरवाया ताहिर हुसैन का उसका नाम है, वो जेल में है। आप ये देखिए, इसने आज तक मतलब उस कांस्टेबल का नाम नहीं लिया, ना उनके घर गए ये, ना उनके घर गए, उनके घर भी नहीं गए। ये अमानतुल्लाह, इनका एक जो मंत्री था, जो वक्फ जिसके पास एक डिपार्टमेंट था, जिसमें उसने मनमानी भर्तियां की, मनमानी घोटाले किए उसने, वो जेल में। उसका उसका भी ये नाम नहीं लेता। वही है ना कि अमृतपाल का भी नाम इन्होंने नहीं लेता। जितनी पतवारें हाथ में लेकर दौड़े थे, है ना, हम्म। आगे निकल गए। अब वो सब पतवारें छोड़ दी, वो सब हाथ छोड़ दिए। यही तो अदा है, यही तो इनकी राजनीति है। कंधों पर हाथ रख के निकल आए हैं, अब वो लोग बेचारे पीछे छूटे हैं, अपना ये अपनी दुकान सजाए हैं। ये हो रहा है। अब क्या लगेगा सर आपको कि जैसे अब कोई, जैसे इन्होंने कहा था जब ये सत्ता में आने से पहले, हम तो वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आ रहे हैं, हम तो एक कमरे के घर में रहेंगे, और ये बड़े बड़े उन नेताओं की मिसालें देते थे जो बहुत ऑनेस्ट है, दुनिया के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी मिसालें देते थे, मिसालें देते। और खुद ये महल में रहने लगे। तो आज के बाद क्या कोई, अगर कोई शख्स सामने आए और वो ये कहे कि मैं अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं और मैं वैकल्पिक राजनीति दूंगा, तो वो तो यकीन ही नहीं करेगा। इन्होंने तो वो काम कर दिया कि वो आदमी का विश्वास भरोसा ही तोड़ उठ दिए। चुका है। जी। नए नवाचार को, नई परंपराओं को, नई सोच को लेकर आने वाले व्यक्तियों की जो एक छाप और एक छवि समाज में उभरती थी, उस तरह के जी। प्रतिमानों को उन्होंने तोड़ दिया। विश्वास नहीं करेंगे लोग आगे आने वाले लोगों पर, कि वो कहेंगे भाई ये तो नमूना हम इस तरह का देख चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक समाज को इन्होंने एक ठेस पहुंचाई है। लोगों के जो विश्वास थे उनको तोड़ा है। और राजनीति एक अपनी जगह है, आप करिए, लेकिन राजनीति में भी एक सदाचारता होती है, एक सदाशयता होती है, एक लोगों के दर्द की अनुभूति होती है। उसमें आप आकर यहाँ राजसी ठाट बाट दिखाकर आप उस जनता की सेवा करना चाहते हैं या मेवा खाना चाहते हैं? जवाब तो देना होगा। वक्त जवाब लेगा और इनसे हिसाब भी लेगा। अब सर इनका एक लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है, जी। इन कट्टर ईमानदारों का, और ये कट्टर देशभक्त भी बताते हैं अपने आप को, सर्टिफाइड ईमानदार अपनी तरफ से ही देते हैं सर्टिफिकेट, इनका फ्यूचर क्या है आगे, क्या लग रहा है आपको, इनका केजरीवाल साहब एंड कंपनी का? हम्म इनका क्या पूछा आपने? इनका आगे, इनका क्या लग रहा है फ्यूचर, जिस तरह के आरोपों में घिरे हुए हैं? क्या पब्लिक में कोई देखिए, जागरूकता पैदा होगी, या इसी तरह से ये बस सस्ती शराब और पानी, मुफ्त पानी बिजली बांट के फिर से अपना काम चला लेंगे? देखिए ऐसा है, इनके भ्रम तो टूट रहे हैं लोगों के सामने इनका चरित्र उजागर हो रहा है। इनकी कथाएं भी आ रही हैं, इनके घोटाले भी आ रहे हैं। अब वो जो बेचारी गरीब जनता है, जिसको ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और मुफ्त राशन का वो नारा सुनाकर दिल्ली में, और तुम्हारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, वो सपना दिखाकर ये जितने दिन बहला सकते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, समय बता देगा। लेकिन ये बात तय है कि अब जो करवट आएगी, अब जो करवट बदलेगा वक्त, ये सोच नहीं सकते। जिस सशक्त रूप में जितने अधिक प्रतिनिधि इनके चुने गए थे और ये इन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत हासिल किया, आप देखिएगा उससे आधे से भी कम रह जाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। और कोई भी आए, इसमें कोई ए बी सी पार्टी की बात नहीं है। इनके विरोध में जो भी पार्टी अच्छा कर पाएगी, अच्छा दिखा पाएगी, अच्छा लोगों को बता पाएगी, वो आएगी। मतलब ये जो विकल्प बनकर अपने आप को दिखा रहे थे कि हम एक विकल्प बन गए हैं राजनीति में, हम एक संकल्प लेकर आए हैं, अब इनके प्रकल्प देखकर लोग जो हैं दिग्भ्रमित हो गए हैं। लोगों को दुख हुआ है, लोगों को पीड़ा हुई है। और जब अन्ना जैसे लोगों को छल सकते हैं तो भला ये किसके होंगे? ये बिल्कुल विश्वास ठीक कहा कैसे? आपने, बिल्कुल तो ठीक कहा आपने, मैं बहुत फिर भी बढ़िया। फिर भी मैं इनको सदा अपने हृदय से इनको इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन्हें बुद्धि दो, इन्हें सद विचार दो, एक रास्ता दिखाओ कि भाई आप देश में आपने एक राजनीति की शुरुआत नए तरीके से की थी, तो लोगों की सेवा के रास्ते पर चलो। अब भी माफी मांग लो, अब भी अपने कर्मों का हिसाब लोगों को दो और आगे चलो। लेकिन शायद
सत्ता का मुगालता बहुत होता है, मद बहुत होता है। उस मद में ये सोचते हैं अब हमें कोई छू नहीं सकता, हमें अब कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन व्यवस्था है, कानून है, न्यायालय हैं। और देख लीजिए, आपने देखा ही अभी कि बड़े-बड़े दिग्गज जिनके नाम की तूती नहीं, बल्कि पूरे-पूरे बैंड बजा करते थे, वो धराशायी हो गए। तो कौन टिका है हवाओं के सामने? वक्त के पलड़े पर सबका हिसाब होना है। ये देश है, बिल्कुल होना है। ये देश रहेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। ऐसे लोग आएंगे और अपनी पहचान और अपनी कहना चाहिए जो विचारधारा की इनकी नींव थी, वो खोती चली जाएगी और धराशायी हो जाएंगे। ये देश नहीं रुकेगा, ये नौजवान अब बहलाया नहीं जाएगा। कोई भी आए, अब इस देश में कुछ करके दिखाना होगा, देश को बदलना है। हम बेकरार हैं, हमारे नौजवान इस समय एक एज पे खड़े हैं कि हम दुनिया से पीछे क्यों हैं? हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है, हमारे पास ज्ञान है, तकनीकी कौशल है, युवा हैं, हाथ है, साधन है। तो वो बेकरारी नहीं टिकने देगी ऐसे लोगों को। कुछ करके दिखाना होगा। ये देश बिल्कुल है, करके, ये देश रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये बिल्कुल इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो जो ये थे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कानून का निजाम है इस देश में, और उसके हिसाब से कानून का। देश चलता है। तो फिर कानून का डंडा इनके ऊपर भी चलेगा। अगर खुद अक्ल नहीं आएगी तो कानून फिर सामने आएगा और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपने बिल्कुल आपका भी ठीक कहा। धन्यवाद और जी। शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की राजनीति में और थोड़ी-सी एक ऐसा विचार आए कि साफ-गोई से चलें, देश के हित में चलें, देश के निर्माण के लिए लगें। हम किसी भी पार्टी के हों, इस समय देश को ज़रूरत है, हमें दुनिया के मुकाबले अपने आप को खड़ा करना है। आज देख रहे हैं आप पूरे विश्व में किस तरह से मारामारी मची हुई है। तो अगर हम जी। अपनी शक्ति को खो देंगे, तो हम कहाँ होंगे? मैं पुनः बिल्कुल ठीक। आपसे आज्ञा लेता हूँ और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और एक विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।